जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर में हम इसके बहुत सारी चीज़ें मैं इससे पहले की क्लास में पढ़ लिया। अब जो सर्किट ब्रेकर के प्रकार हैं, टाइप हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्किट ब्रेकर के टाइप को हम पढ़ेंगे। तो उसके सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टेक्ट होता है, दो कॉन्टेक्ट होगा, एक फिक्स्ड होगा और एक मूवेबल होगा। उसके बीच में यदि हम जिस माध्यम का यूज करते हैं तो उसी माध्यम के आधार पर उसका हम नामकरण कर देते हैं और क्लासिफिकेशन कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। तो उसमें से हम जो पहला सर्किट ब्रेकर हम पढ़ेंगे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, और जो दूसरा पढ़ेंगे तो एयर सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। तो दो प्रकार से हम सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं। इससे पहले की क्लास में हम आग को बुझाने की जो विधि होती है उसके बारे में मैं चर्चा किया था। तो उसमें एक लो रेजिस्टेंस मेथड है, हाई रेजिस्टेंस मेथड है, और जो दूसरा है तो लो करंट जीरो मेथड है। तो इस दो विधि द्वारा हम उस आर्क को बुझाए थे, जो उसके बीच में आर्क आती है दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, संपर्क के बीच में। तो वो बात की बात है। अब हम इसमें मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं सर्किट ब्रेकर। तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर रहेगा वो रहेगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो पहला जो सर्किट ब्रेकर हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यह तेल युक्त सर्किट ब्रेकर है। इसको क्या बोलेंगे हम? तेल युक्त परिपथ वियोजक या फिर विच्छेदक। तो इसमें क्या भरे होते हैं? इसमें तेल भरे होते हैं, इसमें तेल भरे होते हैं। तो इस सर्किट ब्रेकर को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पास जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, इसके क्या होते हैं? दो कॉन्टेक्ट होते हैं, दो कॉन्टेक्ट होंगे, एक फिक्स्ड होगा और एक हमारा यहाँ पास होगा मूवेबल। तो ये वाला जो होता है तो ये वाला होता है हमारा फिक्स्ड होता है, ये वाला हमारा कॉन्टेक्ट होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब स्थिर होता है, फिक्स्ड मतलब स्थिर होता है, यह मूव किसी प्रकार से नहीं करता है। और जो ये वाला कॉन्टेक्ट होता है, ये वाला होता है हमारा मूवेबल होता है, मूवेबल मतलब चल, तो ये चलता है, आगे पीछे ये खिसकता है। तो इसके जब ये आम कंडीशन में रहता है तो यहाँ से धारा फ्लो होती रहती है। ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं? कांटेक्ट बनाए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें फॉल्ट की कंडीशन आती है तो यह इसको रिले सूचित करती है, और रिले फिर इसको क्या करती है? सूचित करने के बाद यह कांटेक्ट ऑपरेट हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से संपर्क हटा लेते हैं। तो इसमें जब संपर्क हटा लिए तो इसमें से जो वायु है तो इस वायु आयनीकृत होगी, और आयनीकृत होकर यहाँ से जो वायु से करंट फ्लो होगी वो हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देगी, और उसी चिंगारी को हमको बुझाना होता है। उसको बुझाना अति आवश्यक होता है जल्द से जल्द, अन्यथा वो सर्किट को यहाँ पास जो कॉन्टेक्ट हैं उच्च विभव के यहाँ पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई ग्रेडियंट से यहाँ पास भागते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसको वेल्ड करके जोड़ देंगे और यह कॉन्टेक्ट को ख़राब कर देंगे। तो इसको हमको बुझाना बहुत ज़रूरी होता है, तो जल्द से जल्द इसको हमको बुझाना पड़ता है। तो इसके हम माध्यम में रखेंगे ऑयल को। तो ऑयल हमारे रखने से क्या फ़ायदा होगा? यह कितने वोल्टेज तक की हमारी इसकी करंट क्षमता, इसके वोल्टेज रेटिंग तक को कितना हमको बढ़ा देगी। इससे क्या कुछ नुकसान भी होता है, क्योंकि हमने वायु अभी सिंपल वातावरण की वायु हमने यूज़ किया तो इसमें हमारा कम वोल्टेज की काम कर रही है, लेकिन जब हम इसमें ऑयल को यूज़ कर देंगे तो वो हमारा ज़्यादा वोल्टेज तक के लिए काम करना चालू कर देगी। तो इसमें हम बात आती है कि कैसे ऑयल को रखते हैं। तो इसके बीच में जो हम ऑयल को रखते हैं तो वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इसके बीच में जो हम रखते हैं तो वो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी होगी ट्रांसफार्मर आयल। तो ट्रांसफार्मर आयल की यहाँ पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी आपकी
40 kV पर mm होती है। कितना होता है? 40 kV पर mm होता, सेंटीमीटर में लेते हैं तो 40 kV पर सेंटीमीटर होता है। यदि 1 सेंटीमीटर में इतनी ऑयल भरा है तो इतने ऑयल की जो हमारी वोल्टेज सहने की क्षमता है तो वो कितनी वोल्टेज सहन कर सकती है? 40 kV। यदि ऑयल की बात कर रहा हूँ तब की बात है। तो यहाँ पास ट्रांसफार्मर ऑयल को हम ले लेंगे। अब जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है तो इसमें होगा क्या कि जब यहाँ से वायु आयनीकृत होगी और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसको आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से ऑयल को प्रवाहित कराते हैं। ऐसे ऑयल क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो इन दोनों कांटेक्ट के बीच में क्या आ गया? हमारा कुचालक पदार्थ आ गया। तो कुचालक पदार्थ जो ट्रांसफार्मर ऑयल हम लिए, यह एक कुचालक ऑयल होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर ऑयल होता है, कुचालक ऑयल होता है। तो फिर इस कुचालक से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो नहीं होंगे तो वो उस वायु को आयनीकृत होकर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा तो यहाँ से अब आग की जो चिंगारी के रूप में जा रहे थे वो नहीं जाएगा। तो इस आयल ने रोक लिया, एक परत वैद्युत सामर्थ्य अब बनकर इसने रोक लिया। तो इस प्रकार से आयल जो होती है तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक देता है। अब जो आयल होती है ना तो यह आयल, ये कांटेक्ट जो होते हैं तो कांटेक्ट एकदम गर्म हो जाते हैं। हीट के कारण, उष्मा के कारण यह कांटेक्ट गर्म हो जाते हैं। तो इसके संपर्क में जो आयल है तो वह आयल भी गर्म हो जाएगा। तो उस गर्म हुए आयल से हमारा आयल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से उत्पन्न होने लगेगी। तो यहाँ जो हमने पूरे चारों ओर इसके क्या भरा है? ऑयल भरा है। इसके चारों ओर इसको ऐसे हम कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पास ऑयल भरा हुआ है। नहीं तो आप देख के कहेंगे कि कहाँ ऑयल भरा है, कहाँ क्या है। तो ये इसके चारों ओर ऑयल भरा है। तो इस ऑयल में जब ये कांटेक्ट गर्म होते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है, तो इस ऑयल में से क्या होते हैं? बुलबुले निकलने लगते हैं। किसके बुलबुले? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पास से निकलने लगते हैं। तो यहाँ पास हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है तो यह हाइड्रोजन गैस करती क्या है? तो इस हाइड्रोजन गैस के क्या कुछ फ़ायदे हैं निकलने से या फिर नुकसान ही नुकसान है? तो इसमें कुछ फ़ायदे हैं इसके निकलने से और कुछ घाटे हैं। तो होता यूँ है कि जब इसके गैस के बुलबुले निकलते हैं तो गैस के बुलबुले यहाँ पास जो आर्क होती है तो ये हम किसी एक आर्क को यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पास ले लिया। इस आर्क के बाहर जो ये उष्मा है तो इस उष्मा को यह हाइड्रोजन गैस क्या करती है? इस उष्मा को स्थानांतरित करके यहाँ से कुछ दूर तक ले आएगी। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्रयास करेंगे। तो उसी के संपर्क में जो आर्क हमारी आएगी लपेटे में तो उस आर्क को एक जगह से दूसरी जगह तक यह हाइड्रोजन गैस बुलबुले को स्थानांतरित कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो इससे इस आर्क का जो यहाँ पास उष्मा है तो वह उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते ठंडी हो जाती है। किसी आप अगरबत्ती को ले जाएंगे या फिर उसको हम लोग लुकियारी बोलते हैं आम भाषा में, तो यदि लकड़ी को आप जलते हुए ले जाएंगे, उसको बहुत ही तेज़ी से ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी? उसको यदि लकड़ी मान लीजिए है उसके पीछे लगा है तो वो तो जलेगा। मान लीजिए कोई आप लकड़ी का उसको कुछ अब लगा नहीं है, छोटी सी चिंगारी को आप लेके जाएं, से भागेंगे तो वो कुछ देर तक जाते जाते बुझ जाएगी ऑलरेडी। क्योंकि जो अपना सामान्य वातावरण है उसमें नमी है तो उस नमी को एब्जॉर्व कर लेगी वो वायु, उस वायु में नमी जो है तो एब्जॉर्व कर लेगी उष्मा को, तो वो ऑलरेडी ठंडी हो जाएगी। लेकिन इसके पास एब्जॉर्व करने के लिए क्या है? यहाँ पास है हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? इससे आग को जल्दी ठंडा करके बुझा देती है। यह तो हमारा इससे फ़ायदा हो गया, परंतु एक छोटा सा इसमें घाटा भी होता है। घाटा ये होता है तो इसी में हम देखते हैं कि यह जो वायु है तो यहाँ पास जो वायु के
कण थे वायु को यहाँ पास जो माध्यम था, यहाँ पास वायु नहीं बोलेंगे, वायु यहाँ पास बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सॉरी मैं वायु बोल दिया, पूरा आयल है, तो यहाँ पास हम बोलेंगे क्या, माध्यम। तो माध्यम के जो कण को इसने क्या किया, आयनीकृत किया, उस कण को, आयनीकृत हुए कण को क्या करेगा, ये आयल जब इधर से इधर आएगा तो वो कण को आयल हटा देगा, धक्का देके क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पास नया ऑयल आएगा, नया ऑयल आ जाएगा। तो नया ऑयल आ जाता है तो इससे हमारे क्या होते हैं, घाटे होते हैं। घाटे क्या होगा, तो ऑयल यहाँ पास डालने के या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष क्या होते हैं उसमें अब हम देखते हैं। तो अब जो हमारा यहाँ पास रहेगा तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष रहेगा। तो हमारे ऑयल सर्किट ब्रेकर से क्या होते हैं, दोष भी उत्पन्न होते हैं। तो उसका दोष क्या होता है, दोष मतलब यहाँ फॉल्ट नहीं समझना है, डिसवांटेज। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष, ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के दोष क्या होगा, तो इसका दोष यह होता है कि जो ऑयल होता है ना, तो यह आग को बुझाने में थोड़ा टाइम लेता है, तो यह फास्ट आग को नहीं बुझा पाता है। तो इसका यह एक दोष हो गया कि आग को बुझाने में यह समय लेता है। क्या लेता है, समय लेता है, समय लेता है। इसका जो दूसरा दोष है, तो यह जो ऑयल होता है ना, यह ज्वलनशील होता है, तो इससे आग लगने की संभावना, फायरिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डर बना रहता है कि आग न लग जाए, क्योंकि ऑयल यह होता है ज्वलनशील होता है। तो इसमें जो दूसरा है ज्वलनशील, ऑयल, तो ये ऑयल ज्वलनशील होता है। और इसमें जो तीसरी बात है, इसके दोष में तीसरी बात है, तो इस ऑयल में यदि वायु के बुलबुले आ जाते हैं तो यह एक विस्फोटक मिश्रण का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है, इस वायु में यदि इस ऑयल में यदि वायु के बुलबुले आ गए किसी गलती से, किसी कारणवश, तो फिर इसके अंदर एक विस्फोटक मिश्रण का यह निर्माण करने लगता है। तो इस प्रकार से इसका यह दोष हो जाता है। तो क्या करता है, विस्फोटक मिश्रण, तो विस्फोटक मिश्रण का यह निर्माण करता है। और जो चौथी चीज़ है, सबसे इसका इम्पोर्टेंट दोष है, तो वह दोष ये है कि जो इसके संपर्क होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, तो यह कांटेक्ट जल कर क्या करता है, जलेगा तो कोई कण के रूप में चिंगारी, जब आप वेल्डिंग करने कहीं देखे होंगे कि जब वेल्डिंग करते हैं तो वो चिंगारी जब ठंडी होकर बुझ जाती है, तो एक कार्बन के कण, मतलब डस्ट कण, जैसे धूल टाइप के जैसे भी दिखते हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल कण होते हैं। तो वह कण क्या करेंगे, उसी प्रकार से इस कांटेक्ट के कण को क्या करेंगे, ख़राब करेंगे और वो जल के यहाँ पास आएंगे। तो वो जो कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, वो पूरे ऑयल में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो फिर करेगा क्या, तो उस ऑयल की परावैद्युत सामर्थ्य को घटा देगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, परावैद्युत सामर्थ्य को घटा देगा। तो सामर्थ्य मतलब जो वो एक परावैद्युत सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य को क्या कर देगा, इस कम कर देगा। तो परावैद्युत सामर्थ्य घटा देता है। तो यह इसका चौथा नंबर का जो दोष है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोष है। तो ये परावैद्युत सामर्थ्य को घटा देता है, क्योंकि ऑयल में जब कण यहाँ पास मिक्स हो जाएंगे तो इसकी परावैद्युत सामर्थ्य ऑलरेडी घट जाएगी। क्योंकि ये शुद्ध ऑयल चाहिए, प्योर ऑयल चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऑयल चाहिए। इसमें कचड़े मिल जाएंगे तो हाँ वो काम करेगा, नहीं करेगा। तो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य घट जाती है। तो यह ऑयल के दोष हो गए। ओके, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ चाक से, तो चाक में भी शायद आपको बेटर ही दिख रहा होगा, है ना। तो मैं चाक से आज वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पास फ़ोन को रखता हूँ फ्लाइट मोड में। अब स्वतंत्र रूप से मैं, टाइम तो समथिंग 12 बज हो गया होगा, रात हो गई है 12, इसके बावजूद भी आपको पढ़ने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो यहाँ पास ये चीज़ हो गया। अब जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करने के लिए करते क्या हैं कि इसको हम एक मान लीजिए हम छोटा सा पात्र ले लिए और एक हम बड़ा सा पात्र ले लिए। इसको हम दो पात्र में अलग अलग टाइप से ऑयल को रख लिए और उसमें हम जो क्रिया कराएंगे वो अलग हो जाएगा और इसमें जो क्रिया कराएंगे वो अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसमें हम दो पात्र में दो तरह से हम ऑयल सर्किट ब्रेकर को डिवाइड करते हैं और एक में हम ज़्यादा ऑयल डालते हैं और एक में कम ऑयल डालते हैं। तो उसी के आधार पर इस ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि दो भागों में जो आपने बांटा तो वो उसमें एक में कम रख दिया ऑयल और एक में अधिक ऑयल रख दिया। तो एक को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और जिसमें हम अधिक रखा ऑयल तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो एक को उच्च ऑयल वाला, ज़्यादा ऑयल वाला, और एक को कम ऑयल वाला। तो यहाँ पास जो वाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, दो प्रकार से सर्किट ब्रेकर को हम यहाँ ऑयल सर्किट ब्रेकर को ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में। तो दो भागों में इसको बांट देंगे। तो एक तो होगा हमारा वाल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, और जो दूसरा होगा यहाँ पास तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम को आप लो बोल सकते हैं, तो लो ऑयल, या फिर निम्नतम तेल परिपथ विच्छेदक। उसी को बार बार हिंदी में लिखना सही नहीं है, आप इतना समझते हैं। तो इसमें अब हमारा ये जो दो प्रकार से सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो इसमें कुछ हम पॉइंट को देखेंगे। तो इसमें क्या पॉइंट होते हैं, तो इस ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या है, ऑयल का क्वांटिटी क्या है ऑयल का, तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी क्या है, बाल्क यानी ज़्यादा है, तो इसमें अधिक है। क्या है, इसमें अधिक ऑयल और इसमें निम्न नहीं, न्यूनतम लिखते हैं, मिनिमम है तो न्यूनतम ऑयल, तो इसमें न्यूनतम ऑयल। तो इसमें फिर क्या हुआ हमारा, तो जो अधिक ऑयल है तो इसकी पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज रेटिंग, कितने वोल्टेज तक के लिए यह काम करेगा। तो स्टार्ट जो होता है तो आपका 3.6 kV से ये भी स्टार्ट होगा और 3.6 kV से ये भी स्टार्ट होगा। तो इसकी जो स्टार्टिंग वोल्टेज है तो कितने वोल्टेज से या कितने वोल्टेज तक होगा, तो 3.6 kV से ये लेकर आपका होगा 12 kV की वोल्टेज तक के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं तो ये इसको यूज़ करते हैं 145 kV तक के लिए। तो आप सोचेंगे अरे इसमें तो कम ऑयल भर दिया तब भी हमारा इसमें क्या हो रहा, ज़्यादा वोल्टेज तक के लिए काम कर रहा, और इसमें हमने अधिक ऑयल भरा तो फिर इसने कम वोल्टेज तक के लिए काम किया। तो यहाँ पास ऑयल का वोल्टेज से ज़्यादा संबंध नहीं है। संबंध किससे है, तो इसको हम ऑयल ज़्यादा भर दिए तो इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ कि ऑयल का काम हमने यहाँ पास किस लिए लिया, आग को बुझाने के लिए। तो इसने ऑयल इसमें ज़्यादा है तो फिर यह ऑयल ज़्यादा होने के साथ साथ यह आग तो बुझाएगा ही। आग को बुझाने के साथ साथ यह करता क्या है कि जो हमारा ये एक छोटा सा मतलब ऐसे ही समझते हैं कि ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर के यहाँ पास क्या है, कॉन्टेक्ट हैं। तो इस कॉन्टेक्ट के चारों ओर यहाँ से क्या है, कॉन्टेक्ट के यहाँ से यहाँ टच हो जाएगा तो इसका अर्थिंग माना जाएगा। यहाँ तो हालांकि इंसुलेटर वगैरह ही लगे रहते हैं, फिर भी यदि इसके यहाँ से यहाँ तक टच हो गया तो क्या करेगा, ये अर्थ फॉल्ट माना जाएगा। तो यदि इसमें हम ऑयल की मात्रा ज़्यादा भर देते हैं और इसके चारों ओर भर देते हैं तो इसके जो बॉडी होती है तो अर्थ फॉल्ट वगैरह नहीं होगा। तो इसमें ऑयल आग को बुझाने के साथ साथ क्या करेगा, यह अर्थ फॉल्ट से भी बचाएगा। इसके अर्थ फॉल्ट से बचाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल को हम ज़्यादा भर दिए तो यह अर्थ फॉल्ट को बचाएगा। तो इसे आग को बुझाने के साथ साथ क्या करता है, आग को बुझाने के साथ क्या करता है, प्रवाहित धारा भाग को
अर्थ करता है। तो यहाँ प्रवाहित धारा भाग को क्या करेगा, साथ प्रवाहित धारा भाग को अर्थ करता है, अर्थ करता है, प्रवाहित धारा भाग को अर्थ करता है। तो इसमें कम ऑयल है तो ये क्या करेगा, ये तो फिर वही काम करेगा, ओनली फॉर आग को बुझाएगा। तो ये आग बस को क्या करता है, बुझाता है, आग बुझाता है। तो यह आग को बुझाता है। तो इसका इतना काम हुआ और उसका उतना ही काम हुआ। तो वो केवल आग को बुझाएगा और ये केवल आग के साथ साथ ये प्रवाहित धारा के मान को यहाँ से क्या करेगा, अर्थिंग करेगा। तो इसके ये काम होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में। अब ये ऑयल सर्किट ब्रेकर के अलावा हमारा और जो ब्रेकर होते हैं, तो हम दूसरा ब्रेकर पढ़ने वाले हैं। इसके माध्यम में हम वायु को रखते हैं। एक तो हम सामान्य वायु को रख देंगे और दूसरा यहाँ पास एक कॉम्प्रेस्ड वायु को रखेंगे। तो उससे हमारा क्या फ़ायदे होंगे और क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं सर्किट ब्रेकर में, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। इसीलिए मैंने इसको इरेज कर दिया ताकि आप वहाँ से अच्छी बेहतरीन नोट्स वहाँ पास अवेलेबल है। लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में, वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं ज्वाइन होकर। इन सभी चीज़ों की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। आपको यहाँ समझना बस है, नोट करना है तो हमारे साथ साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको PDF वहाँ अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं इसमें दूसरा जो सर्किट ब्रेकर देखेंगे हम, तो एयर सर्किट ब्रेकर। तो वायु युक्त परिपथ विच्छेदक। तो वायु युक्त परिपथ विच्छेदक, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा यूँ कि यह वायु इसके चारों ओर हम भर देंगे। तो वायु युक्त सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, इसको पहले हम दो प्रकार से में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम दो प्रकार में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका एयर ब्रेक, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो फिर एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये क्या हुआ, इससे क्या मतलब हुआ। तो जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें कॉन्टैक्ट के चारों ओर हम यही वातावरण के वायु को ही हम यूज करते हैं। इसमें हम कोई अलग से वायु यूज नहीं करते हैं। जो वातावरण की सामान्य वायु होती है उसी को हम यहाँ पास लेते हैं। तो इसमें किसको लेते हैं हम, वातावरण की सामान्य वायु को लेते हैं। ओके। और जो इसमें होता है, तो ब्लास्ट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ आप नहीं कहते हैं कि जैसे पटाखा हो गया, वो एकदम ब्लास्ट कर जाता है। ट्यूब वगैरह हो गया बाइक का टायर ट्यूब, वो एकदम ब्लास्ट कर जाता है, मतलब इतना फास्ट एकदम ले दे के उड़ जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, मतलब इसकी प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। तो ब्लास्ट का मतलब इसमें हम एयर को क्या कराएंगे, दो कॉन्टैक्ट के बीच में हम ब्लास्ट कराते हैं। तो इसमें हम वायु को सामान्य वायु नहीं लेते, बल्कि हम इसमें संपीड़ित वायु, कहें तो कंप्रेस्ड वायु लेते हैं। संपीड़ित वायु, इसमें हम सामान्य वायु नहीं लेते, बल्कि हम कंप्रेस्ड एयर को लेते हैं। तो इसमें हम कंप्रेस्ड एयर को लेंगे। तो इसका जो हम यूज है तो कितने के बी तक के लिए कर पाएंगे, तो जो इसका यूज है तो हम कर पाएंगे निम्न वोल्टेज की। तो निम्न वोल्टेज की जो वोल्टेज होती है उसमें हम यूज कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि आपको इसको 15 kV तक की वोल्टेज तक के लिए इसका यूज आप कर पाते हैं। कितना, 15 kV तक की वोल्टेज के लिए यूज कर पाते हैं। और इसका जो यूज है तो आप यहाँ पास कर पाते हैं 1100
kV तक के वोल्टेज के लिए इसका यूज हम कर पाते हैं। तो इतने वोल्टेज तक के लिए इसका यूज कर पाएंगे और इतने वोल्टेज तक के लिए इसका यूज कर पाएंगे। इसमें जो हम आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं तो वो लेते हैं आपका हाई रेजिस्टेंस मेथड को यूज करते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस, एक जीरो करंट मेथड बताया था ना, तो उस हाई रेजिस्टेंस मेथड का इसके आग को बुझाने के लिए यूज हम करते हैं। और इसके लिए हम जीरो करंट मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली इसके लिए नहीं बताया जाता। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको 11 kV तक के लिए यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्रेक जो सर्किट ब्रेकर होता है, तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं, सामान्य वातावरण की वायु को ही यूज करते हैं। इसको एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को आपको प्लेन भी बोलते हैं। प्लेन मतलब समझ रहे हैं ना आप, प्लेन। तो प्लेन एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर इसको हम बोल सकते हैं। तो प्लेन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं, इसमें हम आग को बुझाते, इसमें हम इसका जो कॉन्टेक्ट का शेप है, शेप मतलब आकार है, तो इसके कॉन्टेक्ट का जो शेप है तो वो हम हॉर्न गैप जैसे इसका आकार हम देते हैं। तो इसके कॉन्टेक्ट के शेप को हम कैसे आकार देंगे, इसके कॉन्टेक्ट के शेप को हम हॉर्न गैप जैसे ही इसका हम आकार देंगे, कुछ इस प्रकार से। ये किसके जैसे आकार है इसका, हॉर्न गैप जैसे इसके आकार को हम इसका शेप देते हैं। अब इसमें हम करते क्या है कि इसके जो टाइप होते हैं, तो इसमें एक टाइप होता है आपका यहाँ पास मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप। इसका एक जो टाइप होता है तो मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप। तो मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर, तो इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नाम आया है तो मैग्नेटिक जैसे कुछ हम इससे कार्य लेंगे। तो होता क्या है यहाँ पास कि हमने जो इसका आकार दे दिया वो एच हॉर्न गैप जैसे दे दिया, एच शेप दे दिया, इस प्रकार से इसका हम आकार दे दिए। अब इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं तो यहाँ पास आपस में क्या जोड़ते और तोड़ते रहते हैं, आपस में जोड़ते और तोड़ते रहते हैं। तो यहाँ से आपस में कॉन्टेक्ट जुड़ते और तोड़ते हैं। यहाँ से बाहर की सामान्य वायु आती है। तो ये जो संपर्क इसका इस प्रकार से हमने बना दिया, तो यहाँ पास जब आकार ऐसे दे दिए, तो ऐसे देने का क्या कारण था, आपको बताया था कि यहाँ से जो वायु होगी तो इस चिंगारी को, जो चिंगारी होती है, चिंगारी यहाँ से क्या करेगी, निकलेगी। चिंगारी जब ऊपर की ओर आएगी, नीचे से वायु धकेलेगी, तो ये चिंगारी जब ऊपर की ओर आती है तो ऊपर की ओर आएगी, तो इसका आयतन में हमने क्या किया, आयतन में इसके हम यहाँ पास बढ़ा दिया। तो वो धीरे धीरे जाके क्या करेगी, ठंडी होगी, और धीरे धीरे ठंडी होकर उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वह आयतन में वृद्धि होगी तो वो खंडित होकर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और वो क्या होगी, टूट जाएगी, मतलब चिंगारी बुझ जाएगी। तो इसका आकार देने के यही कारण था कि इसे जब नीचे से वायु को धकेलेगी, तो यहाँ पास हम मैग्नेटिक नाम दिए हैं। तो मैग्नेटिक के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉयल वगैरह लगाएंगे। तो इसमें हम लगा देते हैं यूँ ही, ऐसे कुछ कॉयल को लगा देते हैं। तो इस कॉयल को हो गई, यहाँ पास कॉयल हो गए, ये कॉयल हो गए, और इस कॉयल में हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो इस प्रकार से क्या होगी, धारा फ्लो होगी। तो धारा जब फ्लो होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, तो यहाँ पास धारा फ्लो होगी। तो यहाँ से जो
वायु ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो कण होंगे यहाँ पास आयनीकृत वायु होगी, तो उस चिंगारी में जो आयनीकृत वायु से चिंगारी हमारी बनकर निकल रही होगी ऊपर की ओर, तो उस चिंगारी को यह क्या करेगा, ये ऊपर की ओर वायु जब धकेलेगी तो इसके संपर्क में आएगा, ये धारा के संपर्क में आएगा। तो ये धारा क्या करेगी, इस कण को इधर इधर ले जाकर ऐसे ऐसे लपेट देगी, अपने लपेटे में ला लेगी। तो उस तरह से वायु क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, वो आर्क का कण इधर उधर घूमेगा, तो उसकी क्या होगी, जो आग होगी वो बुझ जाएगी, या फिर इसके लपेटे में लाके उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, या फिर इधर उधर घूमेगा तो उसकी आर्क क्या होगी, बुझ जाएगी। तो यह भी एक मेथड होती है बुझाने की। तो इसको मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप एयर सर्किट ब्रेकर, इसको हम मतलब इस टाइप में रखते हैं। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर को मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यह भी एक मेथड होती है बुझाने की आग को। तो इस सर्किट ब्रेकर का जो हम यूज़ करते हैं तो कितना करते हैं, आपको बताया कि यहाँ पास जो एयर सर्किट ब्रेकर है तो 15 kV तक के लिए करते हैं। तो इसका यूज हम सामान्यतः 15 kV से कितना करते हैं, 15 kV से 16 kV तक इसका यूज हम करते हैं। तो इस सर्किट ब्रेकर के यूज हम 15 kV से 16 kV तक की सर्किट ब्रेकर में वोल्टेज में हम करते हैं। अब इसमें जो हम दूसरी सर्किट ब्रेकर पढ़े वो कौन सा है, तो एयर ब्रेक है ये। अब एयर ब्रेक की जगह हम लाएंगे एयर ब्लास्ट। तो एयर ब्लास्ट, एयर को अब क्या करेंगे, हम यहाँ पास ब्लास्टिंग करेंगे। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को हम पढ़ते हैं। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वो कैसे यहाँ पास काम करती है, तो अब जो रहेगा मेरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रहेगा। तो दूसरे नंबर का जो इसमें से आता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो ये रहेगा दूसरा नंबर। सर्किट ब्रेकर। तो ब्लास्ट मतलब क्या होगा, बहुत तेज से वो ब्लास्टिंग होगी इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसकी ऐसी संरचना बनाएंगे, शेप बनाएंगे जिससे हम इसको ब्लास्टिंग करा सकें। तो ये हो गया हमारा यहाँ पास अरेंजमेंट कुछ ऐसे सर्किट ब्रेकर का, और इसके आकार को हम ऐसे कर देते हैं। अब इसके अंदर को हम बनाते हैं कॉन्टेक्ट, इसके अंदर हम बना दिए कॉन्टेक्ट बना दिए। और यहाँ पास भी एक हम ले लिए कॉन्टेक्ट को, ये हो गया दूसरा कॉन्टेक्ट। तो एक होता है हमारा फिक्स्ड और एक होता है हमारा मूवेबल। तो ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला होगा मूवेबल, मूवेबल कॉन्टेक्ट। और ये वाला कौन सा होगा, फिक्स्ड वाला होगा। तो ये वाला होता है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। तो इसमें हम फिक्स्ड कॉन्टेक्ट हो गया। इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ पास आप लिखेंगे फिक्स्ड मतलब स्थिर, इसको हमको यहाँ लिखना है संपर्क, क्योंकि इसके हम कंप्रेस्ड को यहाँ पास बनाने वाले हैं। तो ये हो गया संपर्क। अब यहाँ हमने क्या किया, वायु को बहुत ही कंप्रेस्ड के साथ यहाँ हम लाते हैं। तो वायु को कंप्रेस्ड के साथ हम लाएंगे तो इसमें हम यहाँ पास क्या करेंगे, वायु को कम कितना ज़्यादा कब ले जाना है वो अपने हिसाब से हम अरेंजमेंट करने के लिए हम वहाँ पास वाल्व को लगा देते हैं। ये होता है आपका कंप्रेस्ड टैंक होता है। तो वायु संपीड़ित टैंक, वायु संपीड़ित टैंक। तो यहाँ जो वायु आपका भरा होता है वो 20 से 30 kV पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भरा होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भरा होता है, जो कि प्रेशर के साथ रहता है। तो ये हो गया आपका बाल्ब हो गया, क्या हो गया, ये आपका बाल्ब हो गया, ये है आपका बाल्ब। यहाँ से बाल्ब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब होता क्या है कि इसके बीच में जब कॉन्टैक्ट खुलते हैं तो बहुत ही तेज़ी के साथ स्पार्किंग हो रही होगी। तो उस दौरान यहाँ हम एकदम गजगचा के दबा के खासा 20 से 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एकदम खचाखच वायु भरे हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो यहाँ से हम वाल्व को क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली रहता होगा वो, है ना, ऑटोमेटिकली कि जैसे ही ये कॉन्टैक्ट खुलते हैं तो वाल्व क्या होगी, चालू हो जाएगी। सेट किए रहते हैं कितने स्पीड से चालू करना है। तो यहाँ पास जैसे ही चालू होती है तो ये वायु थोड़ा ये वाला जो भाग है तो इसके थोड़ा करीब में रहता है, मैं यहाँ पास बना दिया हूँ। तो ये जब इधर खिसकेगा तो क्या होगा, यहाँ पास कॉन्टैक्ट आपस में इसके सामने रहता है, ये वाला पोजीशन इसके सामने ही रहेगा। मैं थोड़ा बनाने में ऐसे कर दिया। तो ये सीधे ही जैसे कॉन्टैक्ट खुलेगा वायु एकदम धड़ाक से क्या करेगी, बहुत ही स्पीड से ब्लास्ट करेगी। क्या करेगी, ब्लास्ट करेगी। तो ये वायु जो ब्लास्ट करेगी तो इसके जो बीच के आयनीकृत कण होंगे वो क्या करेंगे, उनको तो पता न लागे, सीताराम पता नहीं चलेगा, एकदम मुड़ पुड़ जाएंगे। तो आग वहाँ लगने की कोई वही गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ आग लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आग को यह बुझा देता है। और बहुत ही पटाखा कैसे होता है, पटाखा यूँ एकदम फट से फूट जाता है। देखते कितना फास्ट ब्लास्ट, कहने का मतलब ये बहुत ही हाई स्पीड से इसका ऑपरेशन होता है। मतलब इसका जो परिचालन है, इस स्टार्टिंग चीज़ है तो वो बहुत ही स्पीड से होती है, बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है। तो इसका जो ऑपरेशन होता है बहुत फास्ट होता है। इसीलिए तो इसको हम कितने यूज किए हैं, 1100 kV तक की वोल्टेज के लिए यूज़ किए हैं। सोच नहीं सकते भारत में मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, ये इतना वोल्टेज ही होता है भारत में। अपने सब स्टेशन में ये था, ठीक है, अपने सब स्टेशन में कितना था, 1200 kV तक के लिए अपन लोग किए हैं ट्रांसमिट। तो ये चीज़ें यहाँ पास आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो फैक्ट निकल के आते हैं तो क्या क्या फैक्ट है इसमें, तो आपको याद रखना है 20 से 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें संपीड़ित वायु होता है। और इसमें स्थिर कम ये तो सब ठीक है। आपको 1100 kV तक के इसमें क्या रखते हैं, इसकी रेटिंग जो रखते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की, इतना वोल्टेज तक के लिए काम में लेते हैं। और फॉल्ट की स्थिति में इसका जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल स्पीड होता है, बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है इसका ऑपरेशन इसका क्या होता है, स्पीड होता है, बिल्कुल फास्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पास याद रखना है। और सर्किट ब्रेकर में इतनी सारी चीज़, 2 सर्किट ब्रेकर आज हमने पढ़ा, एक तो ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये 2 सर्किट ब्रेकर को ही आज हमको टॉपिक में लेना था। आज ये समाप्त हुआ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी रात हो गई, समथिंग 12:30 हो या फिर 1 बज गया होगा रात, तो अब हमको भी थोड़ा पढ़ के सोना है। सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए। आपके लिए वीडियो ऐसे बेहतर से बेहतर लाते रहेंगे, बस आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए, मैं आपकी सेवा के लिए कार्यरत रहूँगा। सो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।